1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। बड़े बड़े लंदन में और ये न्यूयॉर्क में बड़े बड़े महलात लिए जाते हैं। इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। एक कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। क्या जंग चल रही है? इमरान खान का क्या कसूर है कि जी एनआरओ नहीं दे रहा? साबिक हुक्मरानों की करप्शन से मुल्क तबाह हुआ। ऑफशोर अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए बाहर भेजे जाते हैं, फिर लंदन में महंगे फ्लैट खरीदे जाते हैं। नवाज शरीफ से 7 अरब रुपए का श्योरिटी बॉन्ड लेना था, अदालत ने उन्हें बाहर भेज दिया। अदलिया के साथ के बगैर करप्शन खत्म नहीं कर सकते, सारे करप्ट इकट्ठे हो गए। अब कहते हैं कि इमरान खान एनआरओ नहीं देता, हुकूमत गिरा दो। यही तब्दीली है। सुबह ये समझकर ऑफिस जाता हूँ कि जहाद करने जा रहा हूँ। वजीर आजम का आवाम से बराह रास्त राब्ते के दौरान इजहार ख्याल। ये जहाद हम लड़ रहे हैं। मैं सुबह उठता हूँ, मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जहाद लड़ने जा रहा होता हूँ। मैं अपने ज़हन में ये कहता हूँ कि ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपने कमज़ोर तबके की हिफाजत करते हैं, ये अल्लाह को खुश होता है इससे। जब तक हिंदुस्तान जो 5 अगस्त को उन्होंने कदम उठाया था कश्मीरियों के ऊपर, जब तक वो उसको रिवर्स नहीं करता, किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। 50 साल में किसी ने भी हमारी तरह कश्मीरियों का मुकदमा नहीं लड़ा। हमारी हुकूमत ने मामला हर आलमी फोरम पर उठाया। इमरान खान का सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का इरादा। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे। इमरान खान को टेलीफोन कॉल, महंगाई की दुहाई देती खातून ने घबराने की इजाज़त मांग ली। मिडिल मैन की ज़्यादा मुनाफाखोरी गिराने की बड़ी वजह चीनी और आटे की मसनूई किल्लत से कीमतें ऊपर जाती हैं। मुल्क में पहली बार माफियाज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निर्खों पर कंट्रोल करके दिखाएंगे, वजीर आजम का जवाब। स्टेट बैंक को IMF के हाथों बेचने की बातें बेबुनियाद। अभी पार्लियामेंट में बहस होनी है। सबसे कम सूद पर कर्जा IMF से मिलता है। जब मालियाती इदारे के पास जाते हैं वो अपनी शराइत लगा देते हैं। इमरान खान की वजाहत। वज़ीर आज़म सुबह उठकर जहाद पर नहीं, अवाम के हक पर डाका डालने जाते हैं। आटा, चीनी और गैस चोरी करने वाले भूल गए कि असल रियासत मदीना होती तो अपने अंजाम को पहुंच चुके होते। जरा महल से बाहर निकलकर तो देखें लोग कैसे झोलियां उठाकर बद्दुआएं देते हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। पाकिस्तान की मईशत जिस तेजी से बिगड़ रही है, पाकिस्तान पे जिस तेजी से कर्जों का बोझ इमरान न्याजी लाद रहे हैं, आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर हमारी कौमी खुद मुख्तारी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आपका पर्दा उतर गया है। आप एक बहरूपिये थे जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को गुमराह किया। 3 साल कारकर्दगी देखें तो लगता है इमरान खान ने महंगाई और बेरोजगारी नहीं, अवाम के खिलाफ जहाद किया। तब्दीली सरकार ने मईशत की बुनियादें हिला दी। धोखेबाज सिर्फ तकरीरें कर सकते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं। एहसन इकबाल की तनकीद। इमरान खान ने IMF से डिक्टेशन का एतराफ़ कर लिया। खान साहब, सारे करप्ट आपके साथ हैं। कर्जों पर लेक्चर ना दें, अपने कर्ज कमीशन की रिपोर्ट सामने लाएं। मरियम औरंगजेब का मुतालबा। लीगी रहनुमा का वजीर आज़म को ज़हनी आराम का मशवरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
मिलके ऑपोजिशन करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में कठपुतली सरकार को गिरा के, सिलेक्टेड वजीर आला को गिरा के आगे बढ़ते, इस्लामाबाद पहुंचते हुए वो खुद ही भाग जाते हैं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों से मिलकर या अकेले ही अपोजिशन करने के लिए तैयार। सियासत पर कंप्रोमाइज होते हैं लेकिन इज्जत पर नहीं। कठपुतली हुकूमत को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। जमहूरी अंदाज में तहरीक कैसे चलानी है सिर्फ हम जानते हैं। जलसों और ट्रेनों में तब्दीली सरकार को ललकारा। इसी तसलसल को लेकर पंजाब हुकूमत गिराते तो विफाक के सिलेक्टेड खुद ही भाग जाते। बिलावल भुट्टो का नोडेरो में खिताब। नून लीग को ठंडा पानी पीने का मशवरा। 9 सितारों का भी जिक्र। ये जो तीसरा वेव आ रहा है, आज हम बैठ के कोई नहीं कह सकता कि किधर तक अब जाएगा। ये सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया तो इसका तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने पे। इसलिए अपनी भी मदद करें, अपनी कौम की मदद करें। कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक। अवाम मास्क पहने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। SOPs नजरअंदाज करने के बायस वायरस मजीद फैला तो सख्त इकदाम पर मजबूर होंगे। इमरान खान फोन पर कौम से बराह रास्त हम कलाम। अवामी शिकायत के अजाले की यकीन दहानी। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 81 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 5020 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,87,908 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 60,072 तक पहुंच गई। मुस्बत शरह 9.02% रिकॉर्ड। मुल्क भर में बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 रोज बंद रखने का फैसला। इतलाक 10 से 25 अप्रैल तक होगा। NCOC का ऐलान। गुड्स, फ्रीट, मेडिकल और दीगर इमरजेंसी सर्विसेज को इस्तिस्ना। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ 7 रोज ऑपरेशन जारी रखने की इजाजत। कोरोना की तीसरी लहर का जोर। सिंध के सरकारी और निजी स्कूल 6 अप्रैल से 15 रोज के लिए बंद। 8वीं जमात तक फिजिकल क्लासेस मुअत्तल करने का फैसला। बच्चों को ऑनलाइन तालीम दी जाएगी। सईद गनी का ट्वीट। पेशावर में भी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 24 से 28% तक पहुंच गई। वबा से निमटने के लिए सख्त फैसले नागुज़ीर। मास्क की फरोख्त में इजाफा। बच्चों के वायरस में मुब्तला होने के खतरात बढ़ गए। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में। हलाकतों की मजमूई तादाद 28,59,000 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान ब्राज़ील में 1,931 अमवात। अमेरिका में 807 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हुकूमत को अपोजिशन से कोई फिक्र नहीं है। आपस में एक दूसरे को नोटिस दे रहे हैं। PDM ठुस हो गई है, PVDM टैं फिश हो गई है। पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों अपनी सियासत में हमागीर तब्दीली लेने जा रही है, जिसका सारा फायदा इमरान खान और उसकी हुकूमत को पहुंचेगा। पहली ऑपोजिशन देखी है जो एक दूसरे को नोटिस दे रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात का फायदा इमरान खान को होगा। हुकूमत को मुखालिफिन से कोई खौफ नहीं। मरीम नवाज को बाहर जाने की इजाजत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शेख रशीद की मीडिया टॉक। मरियम नवाज ने नून लीग को वस्ती पंजाब तक महदूद कर दिया। ये पहले इमरान खान के खिलाफ थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क में PTI के अलावा कोई विफाकी जमात नहीं। फवाद चौधरी की लाहौर में गुफ्तगू। NA-75 में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी। हमजा शहबाज की दस्तआमद। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के डेरे पर वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत। पार्टी की मकामी क़यादत से मुलाकातें। हल्के की सूरत हाल पर बातचीत।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी। कोरोना SOPs के तहत कुरान ख़वानी का एहतमाम। 1973 के आईना और एटमी प्रोग्राम के आगाज़ का सहरा भी पीपल्स पार्टी के बानी के साथ। ईस्टर का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी तकरीबात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। फ्रांस में कोरोना की लहर के बावजूद दुकानें सज गईं। चॉकलेट्स और स्वीट शॉप्स खुली रखने की इजाज़त। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि साबिक हुक्मरानों की करप्शन से मुल्क तबाह हुआ। अरबों रुपए ऑफशोर अकाउंट से बाहर भेजे जाते हैं। लंदन में महंगे फ्लैट्स खरीदे जाते हैं। मजीद कहा, नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड लेना था, अदालत ने बाहर भेज दिया। वज़ीर-ए-आज़म अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया को साथ देना पड़ता है। अब सब मिलकर कहते हैं हुकूमत गिराओ, इमरान खान NRO नहीं देता। जब मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ तो ये नहीं समझता कि ऑफिस जा रहा हूं, बल्कि समझता हूं कि जहाद लड़ने जा रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर चोरी शुरू करता है तो असल तबाही मुल्क की तब आती है। गरीब मुल्कों से, हमारी तरह के मुल्कों से 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होकर अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। बड़े बड़े लंदन में और ये न्यूयॉर्क में बड़े बड़े महलात लिए जाते हैं। तो सारी कौम मिलकर करप्शन का मुकाबला करती है। अब मैं इमरान खान हर रोज़ करप्शन की बात करे, लोग तो तंग आ जाए सुन के जी कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा। लेकिन इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। एक कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। एक वो लोग हैं जो कहते हैं जी हम कानून के ऊपर हैं, हमें जुर्रत कैसे हुई पाकिस्तान के कानून की कि हमारे ऊपर हाथ डालो। वो जाके मुजाहरे कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं कि जी इसकी गवर्नमेंट गिराओ इमरान खान की, इससे बुरा आदमी कोई नहीं आया। क्या जंग चल रही है? इमरान खान का क्या कसूर है कि जी NRO नहीं दे रहा? चेंज तो आ रहा है, आपके सामने चेंज है। 35 साल जो लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, जो करप्ट कह रहे थे, जो पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब किसी ना किसी तरह इमरान खान को फारग करो। हमें और सब मंजूर है लेकिन इमरान खान को फारग करें। ये ही है चेंज। सिर्फ वो एक चीज़ चाह रहे हैं कि इमरान खान ये कह दे कि हाँ जी वो नैब के मैं सारे कानून चेंज कर दे दो ताकि सब NRO मिल जाए या फारग हो जाए। ये जहाद हम लड़ रहे हैं। मैं सुबह उठता हूँ, मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जहाद लड़ने जा रहा होता हूँ। अवाम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू में खातून ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने महंगाई का मसला उठाया और घबराने की इजाज़त मांग ली, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया, घबराने की ज़रूरत नहीं, मुनाफाखोरी महंगाई की बड़ी वजह है। माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं जिससे दाम बढ़ जाते हैं। सारी तवज्जो महंगाई पर है, इसे कंट्रोल करके दिखाएंगे। तो रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन जो है बेसिक कमोडिटीज़ की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। जो बीच में मिडल मैन है वो बहुत बड़े पैसे बना रहा है। पाकिस्तान में वो लोग बैठे हुए, कायद-ए-आज़म ने भी इनकी बात की थी, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें ऊपर बढ़ाते हैं। माफियाज बैठे हैं जिनके पीछे पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम अब जा रहे हैं। यहाँ चीनी पड़ी होती है, ज़ख़ीरे पड़े होते हैं चीनी के, लेकिन कीमत ऊपर जानी शुरू हो जाती है। ये जानबूझ के माफियाज बैठे हैं जिनके पीछे पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम अब जा रहे हैं। घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि इत्तेहादियों से मिलकर या अकेले ही अपोजिशन के लिए तैयार हैं, कठपुतली हुकूमत को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। CEC में इस्तीफों के मामले को रखेंगे। पंजाब हुकूमत गिराते तो विफाक के सिलेक्टेड खुद ही भाग जाते। उन्होंने कहा कि यूसुफ गिलानी को नाअहल कराने वालों ने ही अब सेनेटर बनाया। उन्होंने डेरों में जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की जानिब से आज गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों से मिलकर या अकेले ही अपोजिशन के लिए तैयार हैं, कठपुतली हुकूमत को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे।
हम कराची से निकल रहे हैं, हम अपना लॉन्ग मार्च में आएंगे, होते 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 हम तो लाहौर से गुजरेंगे, आपका वजीर आला को भी अदम एतमाद में उड़ा के रहेंगे, पंजाब में कठपुतली सरकार को गिरा के, सिलेक्टेड वजीर आला को गिरा के आगे बढ़ते, इस्लामाबाद पहुंचते हुए वो खुद ही भाग जाते। ये ऐसा मौका नहीं था कि ऑपोजिशन जमातों जो है वो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन करना शुरू कर दे। अपना सीसी के इजलास में उनके इंसिस्टेंस पे हम फिर से इस्तीफ़ा का इशू को छेड़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल के ऑपोजिशन करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। गिलानी साहब जब हमारा वज़ीर आज़म था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था, तो उसको नाअहल किया गया, उन्हीं जमातों ने कोर्ट जाके नाअहल करवाया, और हम उनके आज शुक्रगुजार हैं कि उनकी वोटों की वजह से हम सेनेटर भी बने। जो सदर ज़रदारी पे केसेस बने, जो तालपुर की साहिबा पे जो केसेस बने, वो तो 2016 में बने थे, मगर इस सब कुछ को हमने भुलाया। आपने क्या कभी सोचा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम शरीफ साहिबा मैं खुद यहाँ नोदेरा हाउस में ठहराता, गरी खुदा बख्श लेके